हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसको जल्दी से देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी हो। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक समझाया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज समझाने जा रहा हूं। बच्चों, ये आपकी किताब का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए और 2-3 बार देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, अपनी कॉपी कलम निकालिए और जल्दी से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है? आप एक पॉइंट चार्ज प्लस की हुए और पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ये पी पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। कहां प्लेस्ड है? आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। यहां पर बच्चों हमने एक चार्ज क्यू नॉट एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? क्यू नॉट एज्यूम कर लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ओपी के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक रेशियो है वर्क और चार्ज का। वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्क कैलकुलेट करना सिखाया था। अब बच्चों, इस इक्वेशन में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू नॉट से दोनों तरफ डिवाइड। तो बच्चों, क्यू नॉट से डिवाइड किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर इंटू 1/क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया v। वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर वही डेफिनेशन हमने यूज की, वर्क और टेस्ट चार्ज जो एज्यूम किया था लाने के लिए, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity। यूनिट बच्चों होती है वोल्ट होती है। यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो बच्चों एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज, कोई एक चार्ज रखा था और हमें x डिस्टेंस पे उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना था। पोटेंशियल है क्या? वर्क और चार्ज का रेशियो। तो हमने जहां जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना था वहां हमने एक चार्ज एज्यूम कर लिया। अब उन दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करें। वर्क का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। वर्क और चार्ज के रेशियो को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क और चार्ज का रेशियो आ गया, तो V की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूं
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर देखो बच्चों ध्यान से, मान लो कुछ ड्रॉप्स है, ऑयल ड्रॉप्स है, ये ऑयल ड्रॉप्स है, एन ऑयल ड्रॉप, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब बच्चों इनसे हमने बड़ी ड्रॉप बनाई है कैपिटल आर रेडियस की, बिग ड्रॉप यहां पर हर एक चार्ज, हर एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो पोटेंशियल ऑन द ईच स्मॉल ड्रॉप, हर एक ड्रॉप पे, स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना है, Q अपॉन स्मॉल आर। ये बच्चों इक्वेशन बन गई। अब हमें बिगर ड्रॉप पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किस पे पोटेंशियल निकालना है, बिगर ड्रॉप पे। तो वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप, इनको मिलाकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। एन ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस 4/3 कैंसिल हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल। अब बच्चों पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना था। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू। टोटल चार्ज कितना होगा, 2 बार जोड़ोगे 2Q, 3 बार जोड़ोगे 3Q, क्योंकि चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है, सारे चार्जेस को जोड़ दिया, एन क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू, और इसकी वैल्यू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे, एन की पावर 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये बिगर ड्रॉप पे पोटेंशियल है, इसको लिख देते हैं बिगर। तो पोटेंशियल बिगर पे जो है, तो V बिगर ड्रॉप पे पोटेंशियल n की पावर 2/3 इंटू V स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो बच्चों हमने क्या किया, n स्मॉल ड्रॉप ली थी, उनको कंबाइन किया, एक बड़ी ड्रॉप बनाई। ईच का रेडियस कितना था, स्मॉल आर, बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर। तो पोटेंशियल जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। एन स्मॉल ड्रॉप को मिलाया, एन स्मॉल ड्रॉप को मिलाया, तो बच्चों एक बड़ी ड्रॉप बनी। तो एन स्मॉल ड्रॉप को मिलाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, कैपिटल आर की वैल्यू होगी। पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, तो बिगर ड्रॉप पे वॉल्यूम आ गया n की पावर 2/3 इंटू V। अब बच्चों एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। देखो जैसे सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर शेप है, ABCD, ईच AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, स्मॉल a के बराबर। हर एक पे वर्टेक्स में प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, प्लस क्यू चार्ज प्लेस। क्लियर? अब आपको बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू हमें सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे ए से। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन OA। अब OA बच्चों क्या होगा, तो OA की वैल्यू निकालने के लिए
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी A हो गया, ये A हो गया, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई √2A। 2A स्क्वायर हुआ, √2A स्क्वायर का रूट करोगे कितना आएगा? तो OA इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई 2, मतलब √2A डिवाइड बाई 2। तो OA की वैल्यू आ गई A अपॉन √2। इसलिए पोटेंशियल एट A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A √2 ऊपर चला गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट B वो भी इतना ही होगा, सेम होगा, Q √2 अपॉन A। पोटेंशियल एट C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √2 अपॉन A। और पोटेंशियल एट D 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √2 अपॉन A। नेट पोटेंशियल एट O, तो V बराबर A, B, C और D, इन सबको जोड़ दोगे, सब वैल्यू सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √2 अपॉन A। तो बच्चों कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 Q अपॉन A आंसर। बच्चों आपको स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर समझते ना, स्क्वायर साइड साइड इक्वल होगी। डायगोनल की लेंथ अगर ये A है, ये A, तो AC की लेंथ A √2 और सेंटर से निकालोगे तो A √2 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों आपने A पॉइंट से पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? A अपॉन √2। जो पोटेंशियल A से आएगा, जो पोटेंशियल A से आएगा वही पोटेंशियल B, C और D से आएगा। सारे पोटेंशियल इक्वल होंगे, हमने ऐड कर लिया, नेट पोटेंशियल आपको कैलकुलेट हो। अब बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऐसे ही टॉपिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक्सियल पोजीशन पढ़ा था, और इसका अनदर नाम था एंड ऑन पोजीशन। इसे बच्चों हम लोग डाइपोल का यूज करते हैं, चाहे कोई बच्चा एक्सियल पूछे, चाहे कोई बच्चा एंड ऑन पोजीशन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें दो चार्जेस लेंगे, एक -Q और एक +Q। ये डाइपोल बन गया। डाइपोल तो आप लोग समझते हो, दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड at a very small distance to L. A dipole is formed. तो ये डायपोल बन गया, ये पॉइंट A नेम हो गया, ये पॉइंट B, ये L, ये L और ये O हो गया। अब बच्चों इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब बच्चों इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया ड्यू टू -Q चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू -Q से निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल स्केलर है तो आपको साइन भी यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियल स्केलर है तो आपको साइन भी यूज करना पड़ेगा। तो -Q और ये टोटल डिस्टेंस AP लेंगे, AP कितना हुआ? ये R
ये R और ये L, तो AP हो गया R प्लस L। बच्चों AP डिस्टेंस जो हुआ आपका OA प्लस OP, तो हमने इसको लिख दिया R प्लस L। यहां पर AP डिस्टेंस है माइनस Q से P पॉइंट पर पोटेंशियल, माइनस Q से P पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, अब प्लस Q चार्ज से निकालेंगे। अब प्लस Q से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है R और ये L, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ R माइनस L। BP डिस्टेंस निकालना था, BP की वैल्यू देखो OP माइनस OB, मतलब OP माइनस OB R माइनस L, ये कैलकुलेट कीजिए। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो नेट बच्चों कैलकुलेट करने के लिए V प्लस Q प्लस V माइनस Q दोनों को ऐड कर लो। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो दोनों को क्या करोगे माइनस, ऐड किया, स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड की जाती है। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, वो ठीक है अपने आप माइनस होगा, लेकिन हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अब जो साइन है वो अपने आप से कैलकुलेट होगा। बच्चों इसकी वैल्यू रखो प्लस वाली 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L। कॉमन बच्चों ले लो, Q अपॉन 4πε0 R माइनस L माइनस R प्लस L। अब बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, आपने नेट पोटेंशियल निकाल लेते, Q अपॉन 4πε0, एलसीएम ले लो R माइनस L R प्लस L, तो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, R प्लस L माइनस R माइनस L। बच्चों ब्रैकेट लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, वरना ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस R और बच्चे माइनस लिख जाते हैं, तो होगा गलत, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस होगा, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन करने में ये ध्यान रखते, ब्रैकेट लगाओगे तो आपका ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पे कॉमन ले रहा है। अब देखिए V की वैल्यू क्या हुई, Q अपॉन 4πε0, ब्रैकेट खोल दो, प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R कट गया, 1/4πε0 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, 1/4πε0 2QL को बच्चों P लिखते हैं, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2QLP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इफ R इज ग्रेटर देन L, R की वैल्यू बड़ी हो तो L को छोड़ दो, ये आपका हो गया P अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल का मतलब होता है उसी लाइन में, डाइपोल मतलब दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, सम डिस्टेंस अपार्ट थे। इन दोनों चार्जेस की वजह से कुछ डिस्टेंस पे कोई लाइन पे, उसी लाइन में आगे की तरफ किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना था। तो पहले हमने पोटेंशियल माइनस Q से निकाला,
फिर हमने पोटेंशियल प्लस क्यू से निकाला, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट पोटेंशियल बच्चों। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। इसे बच्चों हम लोग एक नाम और देते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन। बच्चों इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें देखो दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। कितना डिस्टेंस अपार्ट है? ये मिड पॉइंट हो गया, एल एल, 2L डिस्टेंस अपार्ट। इससे आप डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो बाइसेक्टर कर रहा है और ये परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो बच्चों ध्यान दो, माइनस क्यू से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। देखो L L इक्वल, साइड इक्वल, 90 90 इक्वल, R कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, CP/CT से। तो सिमिलरली V प्लस Q पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो V की वैल्यू कितनी आई? V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। इन दोनों को ऐड करो। तो बच्चों जब ऐड करोगे तो V बराबर कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका सम कितना आया? 0। एक प्लस में क्वांटिटी है, एक उतनी क्वांटिटी माइनस में है, नेट पोटेंशियल क्या हुआ? 0। इसका मतलब ये लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे देखो, इस लाइन को ऊपर से नीचे तक कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? 0। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में एग्जिस्ट करती है। फिर से बच्चों समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में तो एग्जिस्ट करता है, बट इक्वेटोरियल पोजीशन में इसकी वैल्यू 0 होती है। अब बच्चों एक टॉपिक और पढ़ा रहे हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में। आज हम आपको
इस लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट, जैसे एक्सियल में पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पढ़ लिया, अब एनी पॉइंट के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपके दो चार्जेस थे, -q प्लस q, और कोई पॉइंट ले लिया एनी पॉइंट, ये l डिस्टेंस है, ये l डिस्टेंस है, a b, p पॉइंट पे निकाला था, एंगल क्या हो गया थीटा। एनी पॉइंट मतलब ना 90 ना 0, कोई भी डिग्री हो सकता है, 10 20 30 कोई भी डिग्री हो सकता है। हमने इस लाइन को आगे बढ़ा लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री, ठीक, ये पॉइंट O था, ये M हो गया। और बच्चों इसी तरह इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री, ये एंड पॉइंट हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो OM की वैल्यू हो गई OA cos थीटा, मतलब L cos थीटा। ON की वैल्यू भी हो गई L cos थीटा। अब बच्चों OM निकल गया L cos थीटा, ON निकल गया L cos थीटा। थीटा एंगल था जिसपे आपको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge -q की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे। तो -q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q चार्ज अपॉन डिस्टेंस AP की वैल्यू Pn के इक्वल होगी फॉर स्मॉल एंगल। तो पोटेंशियल -q से कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन Pm बच्चों देखो OP की वैल्यू कितनी है R, OP की वैल्यू कितनी है R प्लस L cos थीटा। Pm इज इक्वल टू OP प्लस OM। बच्चों ये आ गई R प्लस L cos थीटा। तो Pm की वैल्यू आ गई OP प्लस OM R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली V प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q है। अब डिस्टेंस आपका डिस्टेंस हो गया PB, और PB की वैल्यू नियरली इक्वल होगी Pn के लिए फॉर स्मॉल एंगल। तो बच्चों P प्लस Q का आ गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब इसकी वैल्यू R माइनस L cos थीटा। बच्चों OP की वैल्यू हो गई R, OP की वैल्यू R है, और OM की वैल्यू है L cos थीटा। तो Pn जो हो गया OP माइनस ON, मतलब R माइनस L cos थीटा। नेट पोटेंशियल V बराबर आ गया V प्लस Q प्लस V माइनस Q। बच्चों इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे, आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ तो बच्चों नेट पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। अब बच्चों कॉमन ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4
आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब बच्चों एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लो r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, r कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो v का फॉर्मूला कितना आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql को p लिख दिया, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इफ r इज ग्रेटर देन l cos थीटा, अगर r की वैल्यू बड़ी हो तो v का फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों अगर एक्सियल पोजीशन होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, cos 0 1, फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, यही पाया था। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन होगी तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, थीटा की वैल्यू 90, cos 90 0। तो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 और एनी पॉइंट के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये जो वीडियो मैंने आपको समझाया, वीडियो में आपने समझा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, एक दो बार इसको कॉपी में करिएगा, आपको आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए या मेल करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।